हाल ही में राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये वैकेंसी राजस्थान में आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन से लेकर डीवी तक की पूरी जर्नी, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और कब तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे और उतने ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में जुड़ गए होंगे, क्योंकि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की ये जो वैकेंसी है आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि मैम वैकेंसी की चर्चा हमने सुनी लेकिन उसके बाद में कुछ आपके नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला, तो ये वैकेंसी देखने को कब मिल सकती है, यानी वैकेंसी आएगी कब, कितनी पोस्ट हो सकती हैं, क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि और बाकी राज्यों के स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन और क्या रजिस्ट्रेशन चेंज करना होगा वाकई में, एक ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है बच्चों के लिए जो अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एक बेसिक से सवाल से कि ये वैकेंसी आपके कब देखने को मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि ये वैकेंसी चूंकि अभी RSSB और आपके राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो भी प्लानिंग चल रही है आगे आने वाले समय की जो भी वैकेंसीज कब देखने को मिल सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी आपको जून जुलाई टू लेट जुलाई तक आपको ये वैकेंसी पक्का या फिर यूं कहें कि आपके संभवतः देखने को मिल ही जाएगी। इसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके लिए कि मैम चलिए ठीक है, जून जुलाई तक अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा, कितनी पोस्ट हो सकती हैं। देखिए, कुछ ऐसा आपके पास न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से या न्यूज़पेपर हेडलाइन के माध्यम से एक न्यूज़ देखने को मिली थी, जिसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया कि एएनएम की 7000 प्लस वैकेंसीज और आपके नर्सिंग ऑफिसर की 12000 से ज्यादा पोस्ट इस वर्ष या फिर आपके आगामी कुछ 1 से 2 महीनों में देखने को मिल सकती हैं। ये न्यूज़पेपर हेडलाइन थी अप्रोक्सीमेटली 10 अप्रैल 2026 की, यानी हाल ही में 1-1.5 महीने पहले की ही ये बात रही है। यानी कि ये वैकेंसी इसमें क्लियरली मेंशन किया था, नर्सिंग ऑफिसर की 12000 प्लस पोस्ट, फीमेल हेल्थ वर्कर यानी जिसे हम बोलते हैं एएनएम, जो कि परमानेंट वैकेंसी रहेगी, और आपके टोटल हेल्थ केयर वैकेंसी कितनी हो जाती है, 19000 हो जाती है, यानी 19000 एक बहुत बड़ा नंबर है, यकीन मान के चलिएगा, क्योंकि पोस्ट भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की है और दूसरी तरफ एएनएम जो आपके बहुत मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी बहुत लंबे समय तक से नहीं देखने को मिली है। हाईलाइट अभी हमारे लिए है नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी कितनी पोस्ट हो सकती हैं, तो आपने सुना होगा कुछ इस हिसाब से आपके लगभग पोस्ट का जो डिवीजन है वो कर दिया गया है, यानी लगभग आपके कितनी पोस्ट हैं, 12000 पोस्ट के आसपास देखने को मिल रही हैं। और ऐसा ही कुछ आपके 2000 बोला गया उपरोक्त घोषणा वर्ष 2026-27 के लिए संख्या नर्सिंग पैरामेडिकल तथा सपोर्ट स्टाफ के संगत में कुछ इस तरह से आपके पोस्ट का डिवीजन देखने को मिलेगा, यानी इसी में आपके अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके बारे में जानकारी दे दी गई है यहाँ पर। तो सवाल ये आता है कि आपके ये वैकेंसी कब और कितने नंबर में देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रहेगी। अब उसी के बाद में आपके आ जाता है नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब भी आपके आता है उसमें 21 to 40 ईयर्स प्लस 5 से 7 साल या फिर 5 से 10 साल जो आपके एज की रेंज दी गई है वो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया, रिलैक्सेशन तो मिल ही जाता है, तो इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट एज है मेरे हिसाब से। और उसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज की क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि क्या जीएनएम के स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जी हाँ, जीएनएम वाले कैंडिडेट्स भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स दोनों ही आपके फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन या ये इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रीवियस जो आपके राजस्थान नर्सिंग रिक्रूटमेंट्स रहे हैं उनके आधार पर बता रही हूँ। मे भी हो सकता है आपसे जीएनएम वाले कैंडिडेट से चांसेस बहुत रेयर है, लेकिन आपसे एक्सपीरियंस या पोस्ट बीएससी पूछ लिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हम सूचना पर अभी चल रहे हैं वो ये कि अभी आपके एक्सपीरियंस और पोस्ट बीएससी पर इतना फोकस नहीं किया जाएगा। उसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज, रजिस्ट्रेशन आपका आरएनसी से होना कंपलसरी है। आरएनसी यानी कि आपके राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एलिजिबल होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे इस स्टेट के यानी राजस्थान के बच्चे तो ऑब्वियसली अप्लाई कर ही पाएंगे, लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं तो उन्हें
याद रखिएगा, उन्हें आरएनसी सर्टिफिकेट की नीड बिल्कुल पड़ने वाली है। अब ये मेजर सवाल है, यहां पर मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी। हाँ जी, आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, लेकिन उनको एज अ जनरल कैटेगरी का ही कंसीडर किया जाएगा। ये भी हम यहाँ पर श्योर मानकर चल सकते हैं कि या तो अगर आपके ये स्टेट अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को अगर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माना भी गया तो उनको एक चीज की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, जो कि है आपके आरएनसी, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई फ्रेशर्स, हाँ, जिन्होंने अभी हाल ही में आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा किया है, जीएनएम कोर्स पूरा किया है, वो बिल्कुल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसका भी जवाब आपके पास क्या है? हाँ, मतलब कि अब आपको तैयारी से कोई भी चीज रोकनी नहीं चाहिए, किसी भी कारण आप तैयारी से रुकिए मत, क्योंकि ये वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? हालांकि यहाँ पर आपके सीबीटी मोड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है। हाल ही में जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं वो ज्यादातर सीबीटी मोड से हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अंदेशा लगाया जा रहा है, चूंकि पुराने एग्जाम्स भी आपके जितने भी हैं, बाकी के सारे नर्सिंग कॉम्पिटेटिव फील्ड के एग्जाम हैं, अभी तक रिटर्न हो रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन हो, डीवी होगा उसके बाद में, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि इफ एप्लीकेबल अगर हुआ तो हुआ, अदरवाइज ना भी हो। अब उसी के बाद में इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके लिए एग्जाम कब तक हो सकता है। क्योंकि आपको पता है जून जुलाई तक हम नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी हम बात करें अक्टूबर नवंबर, या फिर हम इस साल के अंत तक इस एग्जाम को देख सकते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर या फिर दिसंबर तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाए। अब देखिए एग्जाम पैटर्न, चूंकि हमने बोला या तो सीबीटी या ऑफलाइन, जो कि आजकल हम ये एक्सपेक्ट करें कि सीबीटी होगा, न्यू चेंजेस आपके अकर हो रहे हैं उसी के हिसाब से। एमसीक्यूज होंगे, आपके थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये चीज तो आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस वही जनरली आपके जो आइडियली एग्जाम्स में एक्सपेक्ट किए जाते हैं, 100 या 150 क्वेश्चन। मोस्ट लाइकली आपके जो क्वेश्चंस का नंबर होगा वो 100 हो सकता है। और इसी के अलावा टिपिकली 90 मिनट्स टू 2.5 घंटे तक का समय आपको दिया जाएगा, जो आइडियली सभी एग्जाम्स में दिया जाता है। अब देखो, जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस की, तो नर्सिंग पोर्शन तो आना तय है। उसमें जो आपके कांस्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एमएसएन हो, एफओएन हो, सीएचएन हो, और चाहे पीडिया हो, चाहे ओबीजी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, नर्सिंग का पोर्शन तो कांस्टेंट रहेगा ही। और आपको ये भी पता है, चूंकि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो नर्सिंग का जो पोर्शन रहेगा उसको हाई वेटेज दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम देखें राजस्थान का एग्जाम है, मतलब राजस्थान जीके बिना अधूरा है, नॉन नर्सिंग आपको देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पर आपको राजस्थान जीके, साथ ही में इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और एनएचएम रिलेटेड टॉपिक्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये हाईलाइट रहता है क्योंकि आपके नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड आपके सिलेबस जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपके प्रीवियस कॉन्ट्रेक्चुअल जितनी भी वैकेंसीज रही हैं उनमें भी आपके एनएचएम को अच्छा खासा वेटेज दिया है नॉन नर्सिंग के पोर्शन में। अब उसी के अलावा अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड सिलेबस, हमने जिक्र किया नॉन नर्सिंग में आपके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम। और इसी के अलावा एक सवाल आपके मन में जो रहता है कि मैम अगर एग्जाम हुआ तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने मार्क्स आ सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया हो कि हमारी मेरिट कितनी जा सकती है। तो देखिए मेरिट का इस एग्जाम के केस में तो हम आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन जो जुलाई 2025 या जून 2025 के आसपास जो आपका राजस्थान स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था, उसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी वो लगभग इतनी थी, यानी जनरल के लिए 251.78, 239.17 ओबीसी की, एससी की 228.09, ईडब्ल्यूएस की 228 और एसटी की 178, यानी लगभग इतने परसेंटेज मार्क्स में जनरल की सबसे हाई यानी कि लगभग 56% के आसपास, ओबीसी की 53.15% और एससी की 50.69, ईडब्ल्यूएस की 50.67 और एसटी की 39.77% रही। यानी अगर प्रीवियस एग्जाम में इतनी रही है तो हम अब बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार हम एटलीस्ट कितना स्कोर करें, तब हमें एक बार हम सिलेक्शन की तरफ आइडिया लगा पाए। यानी कि अभी बेसिक तैयारी जब आप शुरू कर चुके हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि हमें अभी तैयारी के लिए मैम एक टारगेट आप दे दो कि एटलीस्ट हम मिनिमम इतना तो स्कोर करें ही, ताकि हम सिलेक्शन रेंज में आ पाए। तो याद रखिए पिछली स्टाफ नर्स वैकेंसी की मैंने आपको बता दी है, यानी अब उसके हिसाब से एटलीस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हमारे पास 75% का टारगेट रखना कंपलसरी हो जाता है।
अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हमें एटलीस्ट आपके जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 75% का टारगेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कम से कम हम मिनिमम इतना तो लेकर चले ही, बाकी आपके अलग अलग पैटर्न्स पर भी डिपेंड करता है कि कैसा एग्जाम होगा, कैसे उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट फिलहाल के लिए आपके लिए ये जरूरी होगा कि अभी बेसिक तैयारी के लिए आप ये टारगेट रख सकते हैं। ओबीसी के लिए आपको एटलीस्ट 72% मार्क्स को टारगेट करना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तब भी आपको 72% प्लस मार्क्स को टारगेट करते हुए चलना है, एटलीस्ट कि मिनिमम इतना तो आप स्कोर करें ही। एससी में यही क्राइटेरिया घटकर कितना हो जाता है, 65% प्लस हो जाएगा। और इसी के अलावा अगर हम बात करें एसटी के लिए तो आपके 60% प्लस आपको क्राइटेरिया की नीड होगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आप सबको तैयारी करनी है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसी के अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। और इस भर्ती को कंप्लीट करते समय आपके कुछ बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी रिक्वायरमेंट प्लेस की गई थी। लगभग चूंकि आपको पता है गवर्नमेंट के थ्रू ये जो आपके गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी ये रहने वाली है, तो वही लगभग आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। यानी 10 से 10th और 12th की मार्कशीट, जीएनएम बीएससी नर्सिंग मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आप जीएनएम किए हुए हैं, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और प्राइमरीली आपका क्या होगा, आरएनसी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, राजस्थान डोमिसाइल। आपके इफ एप्लीकेबल का मतलब है कि आपके यहाँ पर इसका सोसो है, अगर अदर स्टेट स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा तो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर जीएनएम वालों से लास्ट में एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है उस केस में। इसी के अलावा आपको मैरिज सर्टिफिकेट, कितने बच्चे हैं, ये जो आपके साधारण से सर्टिफिकेट्स होते हैं ये तो रिक्वायर्ड होंगे ही। क्या रजिस्ट्रेशन चेंज करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है ये, लेकिन ये सवाल का जवाब आपके पास एक तय रहता है। आप एग्जाम दीजिए, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, एग्जाम दीजिए। अगर फिर आपको लगता है कि सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, सिलेक्शन हो सकता है, आप सिलेक्शन रेंज में हैं, तब जाकर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे चेंज करना चाहिए। उससे पहले मेरा सुझाव यही रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज किसी भी एग्जाम के केस में नहीं करना चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट चीज रहती है जब आपको लगेगा कि आपने मेरिट क्रॉस की है या फिर आपको लगता है कि सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं, तभी आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करना होगा। देखो एग्जाम का नोटिफिकेशन चर्चा जारी हो गई है, तो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से नर्सिंग फील्ड में या नर्सिंग कॉम्पिटिटिव फील्ड में एक बार किसी वैकेंसी की चर्चा होती है, उसके बाद में तुरंत आपके नोटिफिकेशन और एग्जाम और देन आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। यानी 1 वर्ष से ज्यादा समय इन सब चीजों में नहीं लगता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम आपका इस वर्ष के लास्ट तक हो जाएगा, यानी सही समय रहते आप थ्योरी कवर कीजिए। थ्योरी के साथ साथ आप एमसीक्यूज क्लियर करते जाइएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको करने चाहिए, मेरा सुझाव ये रहेगा। और उसी के बाद में इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि लास्ट के दिनों में आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं, या इनफैक्ट जब आप अच्छी खासी थ्योरी कवर कर लें तभी आपको साथ साथ में मॉक टेस्ट शुरू कर देने चाहिए। यानी 3 चीजें आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी यानी जिन्हें हम कॉन्सेप्ट्स बोल देते हैं, एमसीक्यूज और टेस्ट, एंड अल्टीमेटली आप अगर ये सब कर लेते हैं तो आप हो जाएंगे सिलेक्शन रेडी। और आप सबकी बेहतरीन तैयारी, इसी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए उत्कर्ष परिवार आप सबके लिए लेकर आया है बिग समर सेल, जिसमें आप पा सकते हैं 90% तक का डिस्काउंट। और जो कोर्स आपको पहले 1 साल के लिए मिल रहा था अब वो मिलेगा 1.5 साल के लिए। और आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोर्स है तो और उसकी वैलिडिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उस पर मिल जाएगा। राजस्थान आप नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स बैच अभी स्टूडियो से लाइव है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको थ्योरी, एमसीक्यूज, डाउट सेशंस और क्विजेस बिल्कुल एक ही जगह उपलब्ध करा दी जाएंगी। यानी कि आपके लिए 1 स्टॉप सॉल्यूशन रहेंगे ये प्राइम बैचेस। और आपको पता ही है इस बार बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा उत्कर्षियंस का, ऑल इंडिया रैंक 1st, 2nd, 4th, 7th, 10th, 25 और न जाने कितनी रैंक्स आपको उत्कर्ष आपके अपने उत्कर्ष परिवार से देखने को मिली। यानी कि बकायदा आपके कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बस कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ते रहिएगा और प्राइम बैच आप सबके लिए सबसे बेहतर है। और चूंकि बिग समर सेल है मतलब आपके लिए 2 प्लस पॉइंट हो जाता है, जहां पर आप ये सिलेक्शन और अपने सिलेक्शन के नजदीक और जा सकते हैं। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर का रिवीजन के लिए आपके पास क्रैश कोर्स बैच भी अवेलेबल है। इसी के अलावा अगर हम बात करें बाकी नॉर्सेट 11 2.0, नॉर्सेट 12 फाउंडेशन बैचेस भी अवेलेबल, जिनके स्टैंडर्ड और प्राइम बैचेस
या स्टैंडर्ड और प्राइम ऑप्शंस भी हैं। नॉर्सेट 12 फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम की भी प्राइस घटकर कम हो गई है और लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम की भी जो प्राइस है अभी वो घटकर बेहद कम हो गई है। तो ये उचित समय है आप सबको अपना सिलेक्शन इंश्योर करने का। आरआरबी की 500 प्लस वैकेंसीज जल्दी ही आपको देखने को मिल सकती है। नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है जून जुलाई मंथ में और इसी के अलावा बिहार स्टाफ नर्स कोर्स भी अवेलेबल रहेगा। अगर आप इस व्हील को स्पिन करते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्लेस करेंगे तो आप ओटीपी जब डालिएगा तो आपको ये स्पिन करने पर मिनिमम 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा और मैक्सिमम 75% डिस्काउंट भी मिल सकता है। यहां से कूपन कोड कॉपी करके कोर्स परचेज करते हुए आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप एंड मैं आशा और उम्मीद रखती हूं कि आपको ये जानकारी बहुत हेल्पफुल हुई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बाकी मैं आप सबके सामने हाजिर रहूंगी ऐसी ही अपडेट्स और लाइव क्लासेस के माध्यम से। बहुत बहुत आभार व थैंक यू।